प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसे कि अपनी मैथमेटिक्स सीरीज चली हुई है और हर क्लास में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, तो आज का अपना न्यू टॉपिक है वो है भाई रोमन नंबर के ऊपर। ठीक है, हम अपने जो नंबर हैं, जो डेसिमल नंबर है अपने 1 2 3 4 70 80 90, इनको हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। कभी क्वेश्चन कर देता है कि जो डेसिमल नंबर है उनको रोमन में कन्वर्ट करो, या फिर रोमन नंबर आपको दे दिया जाता है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब साथियों, रोमन और डेसिमल में मैं आपको फ़र्क बता दूं, या फिर आप यूज भी करते थे कि रोमन नंबर कौन से होते हैं और अपने डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर वो होते हैं भाई जो हम आम यूज करते हैं, जैसे कि 1, ये आपका डेसिमल नंबर है 1। और 1 को आप रोमन में कैसे लिखते थे, आपको याद हो ऐसे। ठीक है, अब डेसिमल में बात करूं तो 2 को आप इस तरह भी लिख देते थे, है ना। 3 को ये तो 3 आई करके ऐसे लिख देते हैं। अब ये तो अपने कौन से हैं, डेसिमल, और ये कौन से हैं, रोमन। अब जैसे कि बात आती 4 की, तो 4 को कैसे लिखते थे, इस तरह से, है ना। अब बात आई 5 की, तो 5 को कैसे लिखते थे, ओनली वी कर देते थे। ठीक है ना। अब जैसे कि 10 लिखना होता था तो क्या कर देते थे, एक्स बना देते थे ना, ऐसे ही, है ना। और जिस तरह से हमें लिखना होता था 8, तो क्या, वी और 3 स्लैश। अब ये रोमन नंबर तो आपने खूब देखे। ठीक है, छोटी क्लासों में हम इन नंबर को कम, शायद इन नंबर को ज़्यादा लिखते थे, पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी ऐसे करके, है ना। तो साथियों, जो ये होते हैं ये अपने डेसिमल नंबर होते हैं। अब 10 क्या है, डेसिमल है, और जो x लिख दिया ये क्या है, रोमन नंबर है। ठीक है, अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यहाँ तक का पता है, लेकिन क्वेश्चन हो जाता है पेपर में कि क्वेश्चन हो जाए भाई 5837, इसको बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए भाई 438, इसको बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर इस तरह से लिख के भाई ये लिख देगा तो ये इसके बराबर है, 3 के बराबर है। भाई ये लिख देगा तो आपको इनका तो पता ही है, 4 के बराबर है। लेकिन आपके पेपर में ऐसे लिख के दे दिया जाए m m m d x l 3, अब ये लिख दे। अब ये तो नहीं पता ना कि कौन सा नंबर है ना। तो साथियों, 10 तक के तो हम रोमन भी जानते हैं, हम डेसिमल भी जानते हैं। अब आगे कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कितना भी बड़ा डेसिमल नंबर हो, चाहे 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 5837 हो, 438 हो, उसको हम इस तरह रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2-3 प्यारे प्यारे से स्टेप हैं यहाँ पर, उनको आप फॉलो करो तो फटाफट सेकंडों के हिसाब से, शायद आपको 2 से 3 सेकंड ही लगे और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके दे दोगे। आओ मैं वो स्टेप बताता हूँ, उनको फॉलो करना और फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे देना। ठीक है, आओ आइए शुरुआत करते हैं। कैसे हम अपने जो डेसिमल नंबर है जिनका हम प्रयोग करते हैं मैथ के अंदर, उनको हम रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो रोमन नंबर है उनको आपस में कन्वर्सेशन कैसे करेंगे उनका। ठीक है, डेसिमल टू रोमन और रोमन टू डेसिमल, ये बात हम सीखते हैं। तो साथियों देखो कि अपने डेसिमल को रोमन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ खास सिंबल हैं जिनका आपने प्रयोग करना है। जो 1 है ना भाई, 1 को रोमन में लिखा जाता है आई से, 1 को रोमन में लिखते हैं आई से। जो 5 है ना, 5 को रोमन में लिखते हैं वी से। ठीक है, 5 को वी से। और जो 10 है, 10 को लिखते हैं रोमन में एक्स से। ठीक है, और जो भाई अपना अब आगे आ गया 50 है, 50 को लिखते हैं यहाँ पर एल से। 50 को लिखा जाता है एल, रोमन में एल लिख दिया तो मतलब 50 लिख दिया। ठीक है, अब आगे 100 को लिखा जाता है रोमन में सी से, क्योंकि रोमन में ABCD से दर्शाए जाते हैं नंबर, तो सी से। अब आगे आ गया कौन, 500 को
यहाँ दर्शाया जाता है किससे, डी से, 500 को डी से। और फिर किसकी बारी आ गई, 1000 की, 1000 को दर्शाया जाता है किससे, एम से। ठीक है, दोबारा से देखो, 1 को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, अच्छा अभी 500 को डी से और 1000 को एम से। क्लियर है। अब देखो ये तो आप जानते ही हो, 1 को आई, 5 को वी, 10 को एक्स, ये तो आपने खूब प्रयोग किए हैं। अब आगे के कैसे ध्यान कर लोगे, आगे कौन है, 50, 100, 500, 1000, तो एल सी डी एम। ठीक है, क्लियर है भाई। कैसे, एल सी डी, जो आप घर में एल सी डी है और उसके बाद एम कि एल सी डी मंगवाओ, ऐसे ध्यान कर लेना इनको। जैसे कि एल सी डी कैसे रह जाएगा भाई, ऑनलाइन क्लास देखनी है तो क्या लेके आओ, एल सी डी लेके आओ, यानी कि एल सी डी मंगवाओ, तो यानी कि एल सी डी एम, एम यानी कि मंगवाओ। ठीक है, आपकी मर्जी, इनको कैसे ध्यान कर लेना, बस ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इसका मतलब 5 है, x का मतलब 10 है, i का मतलब यहाँ 1 होता है रोमन में, वैसे ही वही आपको ध्यान होना चाहिए। l 50 होता है, c 100 होता है, d 500 और m 1000। बस साथियों, आपको इतना पता होना चाहिए, आपका एक स्टेप हो गया क्लियर। मैंने कहा था ना 2-3 स्टेप बताऊंगा, बस अच्छे से एक स्टेप आपका कवर हो गया। बस आपको इतना पता होना चाहिए इन नंबर को आप रोमन में कैसे लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा स्टेप भाई, दूसरा स्टेप है कि इनमें से कुछ रोमन नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं और कुछ को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जिनको रिपीट कर सकते हैं उनके नीचे में 2 डैश लगा रहा हूँ। हम आई को यानी कि 1 को रिपीट कर सकते हैं, हम 10 को रिपीट कर सकते हैं, हम 100 को यानी कि सी को रिपीट कर सकते हैं, और हम एम को यानी कि 1000 को रिपीट कर सकते हैं। 1 को छोड़कर 1 को रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट भी कितनी बार, 3 बार। मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट करने का मतलब देखिए, जैसे कि हमें 1 लिखना था, 1 का मतलब क्या होता है भाई, आई लिख दिया। अब हमें जैसे कि क्या लिखना है, 2, तो 2 लिखना है तो क्या लिख दिया, 2 आई कर दिए। अब हमें क्या लिखना है, 3, तो 3 लिखना है तो 3 आई कर दिए। ठीक है, क्लियर है। अब आई कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार। यानी कि जो रिपीट हो सकते हो कौन है, आई, एक्स, सी, एम, यानी कि 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, अब हमें लिखना होता कितना, 4। अब हमें 4 लिखना हो तो आप आई को 4 बार नहीं लिख सकते। मैक्सिमम जो रिपीट हो सकते हैं, रिपीट कौन से हो सकते हैं, ये और कुल कितनी बार, मैक्सिमम 3 बार। तो यदि 3 बार की कंडीशन नहीं होती तो 4 आई लिख देते, 4 हो जाता। लेकिन मैक्सिमम रिपीटिशन कितना हो सकता है, 3 बार ही हो सकता है, तो 3 को ऐसे लिखेंगे। अब सर आप बताओ फिर हम 4 को कैसे लिखें, बताता हूं भाई। एक बार आप देखो, 5 को कैसे लिखोगे, 5 को वी से, 5 को किससे लिखोगे भाई, वी से, लिख दिया। अब 6 को देखो, 6 को किस तरह से लिखना है। अब 6 को लिखोगे वी, 5 हो गया, वी 5 हो गया। एक और जाना था तो वी के साथ क्या लिख दोगे, आई। 5 तो ये हो गए और आई 1 ये हो गया, 5 और 1 6। साथियों इस साइड में जो भी लिखोगे वो जुड़ जाएगा पहले वाले में। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कि x कितना होता है, 10, x कितना होता है 10। आप क्या कर दोगे, x में एक i और लगा दोगे इसके साथ, तो x कितना है 10 और i कितना है 1, तो 10 और 1 11, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे कि 12 लिखना है तो ये 10 1 1, 10 1 1 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि होगा क्या, कोई बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड में कुछ लिखोगे तो जुड़ जाएगा, और उसके लेफ्ट साइड में कुछ लिखोगे तो घट जाएगा। अब जैसे कि क्या है, अब अपना जो x है,
और कितना है 10, आपको पता है x कितना है भाई 10। यदि आप x के इस और i लिखते हो और i किसको रिप्रेजेंट करती है 1 को, तो इसके अंदर जुड़ेगा, यानी कि 10 तो ये प्लस में 1 ये कितना हो गया 11 हो गया। 11 को हम रोमन में ऐसे लिखेंगे। अब यदि ऐसा हो राइट हैंड साइड लिखोगे तो जुड़ जाएगा, और यदि घटाना हो तो देखो x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, यदि i इस तरफ लिखते हो तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, और यदि i इस साइड लिखते हो तो 1 घट जाएगा। 10 में से 1 गया 9, ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा, आपने लिखा भी होगा खूब। क्लियर है। अब उसी तरह किस पे आ जाइए 4 पे, तो ये कितना है 5। अब 5 में से 1 घटाएं या 1 जोड़ें, 5 में से 1 घटाएं। जुड़ेगा कब, जब इस साइड i लिख देंगे। घटेगा कब, जब इस साइड i लिख देंगे। ये कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब 6 लिखना है, ये हो गया 5, इस साइड लिखेंगे जुड़ेगा, इस साइड लिखेंगे तो घटेगा। तो भाई हमें तो 5 में 1 जोड़ना था तो i इस साइड लिखा, और यहाँ 4 में 5 में से 1 घटाना था तो i इस साइड लिखा। यानी कि एक बात तो ये है कि इनका सिंबल का मतलब क्या है, दूसरी बात कि मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकते हैं 3 बार, और तीसरी मेन बात भाई, आप यदि किसी सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखोगे तो उसका मतलब है घटा, उसका मतलब है सब्ट्रैक्ट, और यदि उसके राइट साइड में लिखोगे तो उसका मतलब क्या है जोड़, यानी कि एडिशन। लेफ्ट साइड में कुछ लिखोगे तो उसमें से घटेगा, और राइट साइड में लिखोगे तो उसमें कुछ जुड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये v कितना है 5, अब v के आगे में एक i और एक i और लगा दो, तो कितनी i लगा दी 2, तो कितना हो गया 5, और इस साइड है तो जुड़ेंगी 5, 1 6 और 1 7, ये कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये कितना 5, 1 i 2 i 3 i 5 6 7 8, ये कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है। अब यदि 9 लिखना हो तो क्या ऐसा कर सकते हैं 5 6 7 8 9, क्या 4 i लिख सकता हूं, तो आप समझ गए कि सर नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटिशन सिर्फ कितनी बार हो सकता है 3 बार ही हो सकता है, और यहां तो i कितनी बार आ गया 4 बार, यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते। फिर बात उठी भाई 9 को कैसे लिखें, फिर 9 को कैसे लिखें, आओ देखते हैं। अब साथियों x का मतलब कितना होता है 10, x का मतलब कितना होता है 10, और यदि मैं 10 के इस साइड i कर दूं, 10 के इस साइड i कर दूं तो लेफ्ट साइड में क्या होता है घटता है, तो ये 10 में से 1 गया कितना 9। ठीक है, और यदि मैं x के इस साइड i कर दूं तो 10 और 1 11, ये बात मैंने आपको यहां पर भी बताई थी। क्लियर है भाई, आशा करता हूं कि बात समझे होंगे। और एग्जांपल लेके बताता हूं बहुत सारे, बस एक बार क्या कर लीजिए अपनी कॉपी पे अपने नोट्स पे, एक तो इनका मतलब लिख लीजिए, लिख लिया कि 1 को i से, 5 को v से, 10 को x से, 50 को l से, 100 को c से, 500 को d से, 1000 को m से दर्शाते हैं। फिर ये देख लीजिए रिपीटिशन किस किस का हो सकता है, बस रिपीटिशन हो सकता है i का, x का, c का और m का। कुल कितनी बार रिपीटिशन हो सकता है, कुल 3 बार रिपीटिशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात कौन सी, कि अक्षर के, बड़े अक्षर के इस साइड कुछ लिखेंगे, इसका मतलब उसमें से वो चीज़ हम घटा रहे हैं, और राइट साइड लिखेंगे, इसका मतलब उसमें कोई चीज़ हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इतना लिखिए। अब बहुत सारे फिर हम लेते हैं आगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अब चेक करते हैं। देखो किस तरह से चेक करेंगे। देखो भाई साथियों, शुरुआत करते हैं 1 से। 1 को i, 2 को 2i है ना, 3 को 3i, ओके। 4 को 4i तो लिख नहीं सकते थे, तो क्या किया 5 लिख लिया, और 5 के इस साइड i कर दिया, क्योंकि 5 में से इस साइड i करोगे तो 1 घट गया, इस साइड घटेगा उस साइड जुड़ेगा। 5
v यानी कि 5, सिंबल डायरेक्ट ही होता है इसका तो। अच्छा भाई 6, 5 में एक जोड़ देंगे, जुड़ेंगे, इस साइड लिखोगे तो जुड़ जाएगा, इस साइड लिखोगे तो घट जाएगा। 7, 5 में 2y, राइट साइड लिख दें, ऑटोमेटिकली 7 हो गया। 8 v, 3i कर दो, 8 हो गया। अच्छा अब लिखना कितना है, 9 लिखना है, तो 5 के पीछे 4i तो लिख नहीं सकते, क्या कर दें, 10 लिख लें और 10 के इस साइड i कर दें तो ये घट जाएगा। x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, 10 में से एक गया 9। अच्छा आगे बारी किसकी आ गई, 10 की, तो 10 लिखेंगे, 10 किससे रिप्रेजेंट होता है भाई, x से, है ना, क्लियर है ना। उसी तरह 11 को क्या करोगे, ये हो गया 10 और इस तरफ i जोड़ दो, i मतलब 1, कितना हो गया 11। 12, ये कितना हो गया 10, 2i साइड लिख दो, 10 और 2 12। 13, x 10, 1 2 3 हो गया 13। 14, x, क्या 4i लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते सर। अब 10 में कितना जोड़ना है, 4। अब 4 कितना होता है भाई, ये 5 और इसमें से 1 घटा दें, देखो ये रहा 4, x हो गया 10 और ये 4, कितना हो गया 14। 15, x और 5 v। अब किस पे आए, 16 पे 10 और 6 16 और 6 लिखोगे इस तरह से। 17, 10 और 7 कैसे लिखोगे, v और 2i। 18, x v और 3i, कितना हो गया 18। 19, x, अब v और 4i लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटेशन मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। अब क्या लिखना, 9, और 9 कैसे लिखते हैं आप जान गए, ये रहा 9, यानी कि क्या लिखा 10 और 10 के इस साइड क्या कर दिया i, क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब 20 कैसे लिखोगे भाई, x 10 10 20। ओके है, क्लियर है, इनको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आराम आराम से। इंपॉर्टेंट है और बड़े से बड़े नंबर को हैंडल करना सीखेंगे। एक बार लिख दो आप, सिंबल लिख देता हूं, आपको ध्यान रहता रहेगा ये। एक किससे, i से। 5 v, 10 x, अच्छा आगे कौन 50 l, आगे कौन 100 c से, आगे कौन 500 lcd, और आगे कौन 1000 lcd मंगवाओ, यानी कि m। क्लियर है, ओके है। तो देखो भाई, अब आगे हम लिखते हैं किसको, 10 को, 20 को, 30 को, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक हो, लिखे इनको। 10 x, 20 2x, 30 2x, 30 3x, 40, क्या 4x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिर्फ मैक्सिमम रिपीटेशन कितना हो सकता है 3 बार, और रिपीटेशन भी किसका, i का, x का, c का और m का, मैक्सिमम 3 बार। अब 40 में 4x नहीं लिख सकते, अब पहले 50 लिख देते हैं। 50 कितना होता है भाई, l, 50 हो गया l, लेकिन 40 तो क्या है, 50 से 10 कम है, यानी कि 50 में से 10 घटाना है, 50 कितना है l, और घटाना है तो राइट साइड लिखूं या लेफ्ट साइड, किस साइड, लेफ्ट साइड। ये कितना हो गया, 50 और 50 में से 10 घट गए, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो घट जाएगा, राइट साइड लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। अब आ गया 60 में 60 कैसे लिखेंगे, जब 50 में 10 जोड़ देंगे, 50 कितना है l, और 10 जोड़ना है तो क्या लिख दूं, राइट साइड। 70, 50 2x, 10 10 के 2x, कितना हो गया
70, 80 L 3x, ये है 50, 10 60, 10 70 और 10 80, ठीक है ना। अच्छा 90, तो 4x तो लिख नहीं सकते L के साथ, क्योंकि मैक्सिमम रेपिटेशन सिर्फ आप 3 बार ही कर सकते हो। लेकिन पहले हम 100 लिख ले। 100 कितना भाई? सी लिख लिया। 90 लिखना है तो 90 100 से क्या 10 कम है, तो ये तो हो गया 100, और इसे 10 कम करना है तो x इस साइड लिखें, इस साइड, तो आपको पता होगा कि घटाना है तो इस साइड और जोड़ना है तो इस साइड। हो गया ना, लिख दिया नंबर हमने सारे, ठीक है। एक बार इनको और अपनी कॉपी पे लिखो भाई, फिर आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए, प्यार से A to Z नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको बिल्कुल आराम से हम लिखेंगे, देखते रहिएगा बस आप, ठीक है। अब आगे लिखते हैं किसको? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अब 100 कितना? C, 200 2C, 300 3C। अब क्या 400 को 4C लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन सिर्फ कितनी बार है? 3 बार ही हो सकता है, तो नहीं लिख सकते। अब साहब पहले 500 लिख ले। 500 कितना होता है भाई? D। 500 कितना? D। अब 400 लिखना था तो 500 में से 100 घटा दें। 500 कितना है? D। और 100 घटाना है तो C इस साइड या इस साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि 100 घटाना है तो इस साइड और 100 जोड़ना है तो इस साइड। अब जैसे कि बात करें 600 की, 600 कितना? 500 प्लस 100, 500 कितना है? D, और C इस साइड कर दे, ये 500 और ये 100 कितना हो गया? 600, ठीक है। 700 लिखना है तो D और 2C, 500 600 700। 800 D और 3C कितना हो गया? 800। ये 500 100 100 100 कितना हो गया? 800। अब 900 D और 4C तो लिख नहीं सकते, लेकिन पहले 1000 लिख लो। 1000 कितना भाई? M। 1000 कितना है? M, है ना M। तो 900 1000 से क्या है? 100 कम है, तो 1000 कितना? M। इसको 100 कम करना है, 100 कम करना तो C इस साइड लिख दो। कितना हो गया? 900। हो गया ना, क्लियर है। ये 1000 में से 100 माइनस होते क्या बन गया? 900 बन गया। इनको और लिखें और फिर 1000 तक के और को नंबर चेक करते हैं, फिर 1000 से हमें बड़ा चलना है तो उसको देखते हैं कि हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। लिखो इनको एक बार, लिख ले भाई, शाबाश। वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, या साथ के साथ आपने लिखे ही लिए होंगे, बना भी लिए होंगे, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं 1000 तक का कोई भी नंबर बनाने की। जैसे कि 137 हमें लिखना भाई साथियों। अब 137 लिखना है तो 137 क्या है? 100 प्लस 37, 100 प्लस 37, तो 100 का C, 100 का C। 37 कितना होगा? 37 क्या होता है? 30 प्लस 7। अब 30 के लिए 3x, ये हो गया 100, ये हो गया 30 और प्लस 7, और 7 कैसे लिखोगे? 5 और 2i, ठीक है। ये देखो कैसे तोड़ा जाता है। अब इसको क्या लिखोगे? 100 प्लस 30 प्लस 7। अब 100 का कितना? C, 30 का कितना? ट्रिपल एक्स, और 7 का कितना? V और 2i। हो गया ना 137, ठीक है। अब आपने लिखना हो 47 यानी कि 40 प्लस में 7। अब 40 कैसे लिखोगे? 40 50 में से 10 घटाओगे, क्योंकि 50 कितना होता है? L में से 10 घटाओगे तो इस तरफ नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। 50 में से 10 घटाओगे, हो गया 40। और क्या लिखना था? 7 कितना होता है भाई? V और 2i, ठीक है।
85, 85 यानी कि 80 प्लस में 5। अब 80 कैसे लिखोगे? 50 x x x, ये हो गया 80 प्लस में 5 5 v, बस ओनली v, कुछ नहीं लगाना, v 5 ही होता है। ये हो गया 80 और 5 कितना हो गया? 85। ठीक है। 97 97, तो पहले 97 प्लस पहले 90 प्लस में 7। अब 90 कैसे लिखोगे? 90 क्या होता है? c 100 और 100 में से x इस तरफ लिख दें तो क्या हो गया? 90 और 7 लिखना, 7 कितना? v और 2 i। ये कितना हो गया भाई? 97 हो गया। हो गया ना? पहले तो क्या लिखना? 90, 100 में से 10 घट गए, 90 प्लस 7 v और 2 i। क्लियर है ना? और लिखते हैं और आगे चलते हैं। दो 248 को रोमन में कैसे लिखोगे? यानी कि 200, अब देखो क्या है ये, 200 प्लस 40 प्लस 8, इस तरह से आप तोड़ लोगे इसको। अब पहले क्या लिखना? 200, पहले क्या लिखना है? 200, तो 200 भाई c 200 प्लस 40 कैसे लिखोगे? l 50 और उसमें से 10 घटा दिया, कितना? 40, फिर कितना? 8 कितना? v 5 i, ये कितना हो गया? 8। ये हो गया 248। ठीक है। और देखो 375, तो पहले कितना? 300, पहले क्या लिखना? 300 कितना? c 300 हो गया। फिर कितना? 70 कितना होगा भाई? 50 x 70 प्लस 5 कितना? v। ठीक है। और देखो 948, यानी कि पहले तो क्या लिखना? 900 लिखना है, तो 1000 में से 100 घटा दें। 1000 कितना होता है? उसमें से 100 घटा दें, 900, फिर 48 यानी कि 40 प्लस 8, यानी कि फिर लिखना 40। ये देखो किस तरह से, ये क्या है? 900 प्लस 40 प्लस 8, 900 तो हमने लिख लिया। अब क्या लिखना? 40 लिखना, ये l होता है 50, उसमें से 10 घटा दो। लेफ्ट साइड लिखोगे घट जाएगा, राइट साइड लिखोगे तो जुड़ जाएगा। प्लस 8 कितना? v और 3 i। ये हो गया भाई। ठीक है। लिखना है 658। अब 658 को देखो कैसे लिखोगे? 658, तो 600 प्लस 50 प्लस 8, तो 600 कैसे लिखोगे? 500 कितना होता है? d। 500 कितना होता है? d। c और लिख दो इस साइड, c कितना होता है? 100, 500 प्लस में 100, 600 हो गया। प्लस 50 कितना भाई? l, प्लस 8 कितना? v और 3 i। ठीक है। आगे लिखते हैं 749 प्लस 40 प्लस 9। अब 700 कैसे लिखोगे? 500 कितना होता है? d c, ये हो गया 700 प्लस 40 कितना? l 50, उसमें से 10 माइनस, ये कितना हो गया? 40 प्लस 9 कितना भाई? x, और उसमें से i घटा दिया। ये हो गया 749। क्लियर है? ओके है ना? आगे बढ़े, चलो और बड़े नंबर लेते हैं। अब देखो साथियों, ऐसे लिख के दे दे 2548, इसको रोमन में लिखो। अब 1000 m, ये क्या बन गया? देखो ये क्या है? 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 8, यही है ना? 2548 यानी कि 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 8। तो पहले तो 2000 के लिए क्या कर दोगे? 2m लिख दोगे, हो गया 2000। m किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000 को। 1000 2000
प्लस 500, 500 किसके लिए भाई, डी, 500 के लिए क्या लिख दोगे, डी, 500 के लिए लिख दिया डी, प्लस 40, 40 कितना, एल, 50 और उसमें से 10 माइनस कितना हो गया 40, प्लस 8, 8 के लिए वी 5 और 3 आई, ये बन गया। ठीक है, और आगे लेते हैं 3758, 3758। तो पहले क्या लिखना, 3000, 3000 लिखना तो एम एम एम, 3000 हो गया, 1000 1000 1000, 3000 हो गया, 3700, 700, डी कितना होता है भाई 500, सी 700, 58 यानी कि 50 प्लस 8 यानी कि पहले 50, 50 कितना, एल, 8 वी और 3 आई, ये क्या बन गया 3758, 3758। क्लियर है, ओके। अब साथियों आप कहोगे सर 3000, चलो 3000 की सीरीज तक है तो हम एम भी कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। अब क्वेश्चन ये होता 5749, अब क्या m को हम 5 बार लिखते, नहीं लिखते भाई, क्योंकि सीधी सी बात कही गई रिपीटेशन होगा तो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। क्लियर है। अब इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे, m से तो बड़ा आपने कुछ बताया नहीं, 1000 से बड़ा तो कुछ बताया नहीं, अब ये रिपीट नहीं करेंगे तो और क्या करें। अब साथियों अब नंबर तो बहुत सारे हैं, अब रोमन ने क्या लगाया भाई, इस तरह से हम अलग अलग नंबर को अलग अलग यदि ये देते रहे, अल्फ़ाबेट देते रहे तो इस तरह से ABCD खत्म हो जाएंगी, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर आगे ये तो चलता ही रहेगा, ये तो संख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, तो ABCD देंगे तो एक टाइम पे तो खत्म ही हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा मामला नहीं खींचते, हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन हम कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, तो उन्होंने कहा भाई कि इनको इतना ही रखो, m तक ही रखो, लेकिन होगा क्या, यदि आप इनसे बड़ा नंबर लिखना चाहते हो तो आप किसी भी नंबर के ऊपर यदि आप बार लगा दोगे तो खुद का 1000 गुना हो जाएगा। जैसे कि v कितना होता है, 5 होता है, v कितना होता है 5। अब रोमन ने कहा इसके ऊपर यदि आपने बार लगा दिया तो ये खुद का कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि v बार किसके बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। अब देखो जो x है वो कितना होता है 10, x है कितना होता है 10, उन्होंने कहा इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। बार लगाना है तो ये कितना गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, यानी कि ये किसके बराबर होगा 10,000, ये 10,000 हो गया। ठीक है। अब जैसे कि हमें दर्शाना है किसको, 47,000 को, भाई हमें बताना है 47,000 को रोमन में लिखो, तो आप क्या करो 1000 की टेंशन छोड़ दो, 1000 की टेंशन छोड़ दो, आप सिर्फ किसको संभालो 47 को। पहले 47 लिखो, 47 कैसे लिखोगे, L 50 उसमें से 10 घटाए 40 और 7 और लिखने हैं, यानी कि V और 2 I, ये 47 हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, तो ये 47,000 हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू अब तक आपने पढ़ी उसको 1000 गुना करना, उसके ऊपर बार लगा दो। अब संख्या देखो कितनी बड़ी हो जाएगी, कहां तक पहुंच सकते हैं हम। मैक्सिमम रिपीटेशन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, m m m, ये अपने आप में कितना हो गया, देखो 1000 1000 1000 कितना हो गया, कितना हो गया 3000। अब इसके ऊपर यदि हम बार लगाए तो 1000 गुना हो गया, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू पे पहुंचेगी जहां तक हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, या इसके भी आगे हम और भी संख्या लिख के उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो कितना बड़े नंबर पे जा सकते हैं, यानी कि बार लगते ही 1000 गुना पहुंच जाता है। तो यानी कि इससे बड़े नंबर हमें पढ़ने के लिए और कुछ अंक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिसको 1000 गुना करना हो उसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। अब जो अपना प्रश्न अपने सामने था, क्या था भाई, हमें सोल्व करके देना था। इसको मैं साफ करता हूँ, ये तो आपने नोट भी कर लिए होंगे, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब प्रश्न हमें सोल्व करना था 5449। अब हमारे सामने सबसे पहले क्या लिखना था, हमें 5000 लिखना था। 5000 कैसे लिखोगे, लिखा 5, उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो 5000 हो गया, हो गया 5000।
5749, फिर क्या लिखना था 700 लिखना था। डी कितना होता है 500, सी 700 हो गया। 49 यानी कि 40 + 9, पहले लिखना 40 लिखना है तो क्या करो 50 में से 10 घटाओ, 40 हो गया। 9 कितना होता है भाई 10 में से 1 घटाओ, ये हो गया 5749। सिंपल है, क्लियर है ना भाई। अब जैसे कि हमें लिखना हो 12,948, तो पहले क्या लिखना था 12,000 लिखना था, एक बार 12 लिख लो, x और 2i 12 हो गया, इसके ऊपर 12 लगा दो, ये 12,000 बन गया। 1000 गुना हो जाएगा 12 लगते ही, 12,000 हो गया। 900 कैसे लिखोगे, ये 1000 और उसमें से 100 घटा दिए, इस तरफ घटेंगे उस तरफ जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 948 यानी कि 40 + 8। 40 को कैसे लिखोगे, ये 50 इसमें से 10 घटा दिए, 40 + 8 मतलब भाई v और 3i, ये हो गया। यानी कि साथियों इस चीज का प्रयोग करके आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हो, जितना मन करे, जितनी बड़ा नंबर जितने मर्जी हो उतना ही बड़ा नंबर लिख सकते हैं ना। यानी कि आप डेसिमल नंबर को आराम से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, रोमन नंबर में। तो आशा करता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी और बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आप इसके फटाफट आंसर दे सकते हो। बस आप ध्यान कर लीजिएगा, 1 को I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, आगे 500 को 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। ठीक है, LCD मंगवाओ, L 50, C 100, D 500, M 1000। इनसे मिलाकर नंबर बनेंगे और इनसे बढ़ा जाना तो ऊपर बार लगा के 1000 गुने पे जा सकते हो। क्लियर है भाई, ओके है। तो हमने कन्वर्ट करना सीखा कि डेसिमल नंबर को हम रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं एक 2-3 एग्जांपल ये भी दे दूं आपको। यदि आपके सामने रोमन नंबर लिखा हो तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे कि मैं आपको एक रोमन नंबर देता हूं और उसको हमने कन्वर्ट करना किसमें, डेसिमल में। 2-3 क्वेश्चन ये भी कर लेंगे, बाकी आप इधर से इधर जाना सीख गए हो तो इधर से इधर भी आ जाओगे, हमें क्या समस्या है उसमें। अब जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है क्या, DX, या पहले सिंपल मैं आपका कर दूं DLXVII, ठीक है, DLXVII, ये हमें कन्वर्ट करना है कि ये किसके बराबर होगा। अब D कितना होता है भाई 500, D कितना होता है 500। फिर आगे आ जाओ LX, L कितना 50, X कितना 10, यानी कि ये कितना है 50। फिर आगे V 5 और 2 ये 7, यानी कि प्लस में 7, तो ये कितना हो गया 557। कहाँ 60, हाँ सॉरी 50 + 10, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल, थैंक यू। तो L + X 50 + 10 60, कितना हो गया भाई 567। ठीक है, क्लियर है। अच्छा और लेते हैं, और है आपका DC XVII, ठीक है, ये और ये आपने कन्वर्ट करना है। अब D, ठीक है, D कितना 500, D कितना भाई 500, डबल C मतलब 200, फिर XV मतलब X 10, B कितना 5, कितना 15, प्लस डबल I मतलब 2।
अब ये कितना हो गया 700 प्लस 15 प्लस 2 यानी कि 717। लेकिन ये तो मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन ये आपके लिखा कैसे मिलेगा? अब जैसे कि 700 है, ये ऐसे ही होगा ना, 700 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, DCC, इसका मतलब क्या था 700, इसका मतलब कितना था भाई 15, और इसका मतलब क्या था 2, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 717 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन इस तरह से हो, CIX, CIX, हाँ बस इतना ही हो। ठीक है, CIX। अब C देखो, अब C बड़ा नंबर है, यहाँ पर C बड़ा नंबर है, उससे पहले है कोई? उससे पहले कोई नहीं है, तो C किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। C किसको रिप्रेजेंट करता भाई? 100 को। ठीक है, प्लस अब देखो बड़ा नंबर कौन है? X, और बड़े नंबर के आगे कौन लिखा हुआ है? I, यानी कि बड़े नंबर के इस साइड लिखा हो, उसका मतलब उसमें से कुछ न कुछ घटाया गया है। इस साइड लिखा हो तो जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस साइड लिखा हो उसका मतलब घटाया गया है। अब ये क्या है भाई 9, तो यानी कि ये किसके बराबर है? 109 के। क्लियर है? ये किसके बराबर है? 109 के। और देखते हैं, ऐसे लिखा हो CXL, CXL। अब C क्या है? 100। C के आगे तो कोई नहीं है ना, C के आगे छोटा तो कोई नहीं है ना, 100 का 100। अब L कितना है? 50, और X कितना है? 10, इसका मतलब उसमें से घटाया गया है। अब ये 50 में से 10 गए, कितने? 40, तो ये किसके बराबर है? 140 के। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने इस बात का कि क्या हो भाई, यहाँ ऐसे लिखा है बड़ा नंबर और इसके आगे आगे छोटा लिखा है, इसका मतलब घटाने की कोशिश की गई है ना। 10 में से 1 घटेगा, यानी कि इसका मतलब ये 9 है। हाँ ये लिखा होता फिर तो हमें टेंशन नहीं, फिर तो हम जोड़ते चलेंगे, 10 और 1 11। लेकिन आगे छोटा हो और आगे छोटा हो और उसके पीछे बड़ा हो, इसका मतलब कुछ न कुछ घटाया जा रहा है। अब जैसे कि आपका ऐसे लिखा हो XL, ये लिखा है XL, तो L तो 50, X 10, इसका मतलब थोड़ा रुकिए, थोड़ा ध्यान से कीजिए इस चीज को। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब 50 माइनस 10, इसका मतलब 40 लिखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लिखा होता तो रुकने की कोई जरूरत नहीं, फ्लो में चलिए, 50 और 10 60 जुड़ते जाएंगे। लेकिन जब भी आपको दिखे जाए कि बड़ी वैल्यू तो आगे है और छोटी वैल्यू उससे पीछे है, तो इसका मतलब घटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि DXCVII, ठीक है। अब ये पर्सन हमें बनाना हो, D बड़ी वैल्यू है, इसके आगे कोई छोटा तो नहीं, कोई नहीं है। ये कितना है? D किसको रिप्रेजेंट करता है? 500 को, प्लस अब यहां देखो C रिप्रेजेंट करता है 100 को और उसके और X रिप्रेजेंट करता है 10 को। अब 100 के आगे 10 लिखा गया, इसका मतलब घटाया जा रहा है, इसका मतलब 100 में से 10 गए, कितना? 90, प्लस अब ये बड़े हैं छोटे हैं, इसका मतलब फिर तो जोड़ना ही है, 5 और 2 7, तो ये कितना भाई 597। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, और चेक करो, और चेक करना है DCXLV3I, यह आपने बताना है। ये बड़ी वैल्यू इसका आगे कोई छोटा है? नहीं है। और ये बड़ी वैल्यू इसका आगे कोई छोटा है? नहीं है। ये बड़ी वैल्यू इसका आगे कोई छोटा है? नहीं है। इसका मतलब घटाने की जरूरत नहीं, तो जुड़ता जाएगा। D कितना? 500, C कितना? 100, ये कितना हो गया भाई? 700। ठीक है, ये 700 हो गया। अब रुक जाइए, अब ध्यान दीजिए, L है 50 और X है 10, इसका मतलब
ये बड़ा और ये छोटा, इसका मतलब छोटा आगे, इसका मतलब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है भाई। ये 50 और ये 10 माइनस हुए हैं, मतलब ये 40। अब ये बड़ा, इसके आगे कोई छोटा है नहीं है, तो जुड़ता जाएगा 5 और 3 8, ये कितना हो गया 748। यानी कि जब भी आपको बड़ी वैल्यू आगे दिखे और छोटी वैल्यू उससे पहले दिखे, उस टाइम पे थोड़ा आपने रुकना है, यानी कि वहां घटाया गया है कुछ न कुछ। ठीक है, आप पीछे क्वेश्चन भी सारे देखोगे ना बना के उल्टे उल्टे, तो आपको बनते दिखेंगे। और क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन क्या है भाई, एम डी सी सी, एम डी सी सी, एक्स एल एक्स या फिर V टू आई, ये आपने देखना है, ये आपने कन्वर्ट करना है। बड़ी वैल्यू है, इसके आगे कोई छोटा है नहीं है, तो कितना हो गया 1000, सीधी सी बात है। प्लस इसके आगे कोई छोटी वैल्यू है नहीं है, तो D कितना 500, प्लस C, इसके आगे कोई छोटी वैल्यू है, इससे छोटा है कोई इसके आगे नहीं है, तो कितना 100। ये C है, इससे छोटा है कोई इसके आगे नहीं है, तो लिखते जाइए उनकी वैल्यू, सीधे सीधे लिखते जाइए। मैं कहता हूँ इकट्ठे भी मत लिखो, कोई जरूरत नहीं। M 1000, D 500, C 100, C 100। अब X, लेकिन ध्यान हमने गया हमारा L तो आगे और X पीछे, इसका मतलब गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ होगी ना, क्योंकि ये L तो 50 और X 10 आगे लिखा हुआ, L पीछे लिखा हुआ, मतलब दिक्कत है। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50 माइनस में 10 यानी कि 40 को। हो गया काम तमाम इनका, 40 हो गया। आगे चले, V के आगे कोई छोटा है नहीं है, ये अलग फैमिली आ गई। अब V के आगे कोई छोटा नहीं है, और इसके आगे तो जुड़ नहीं है, जो छोटे हैं उसके आगे है, यानी कि ये कितना भाई 7 है। तो ये कितना हो गया 1000 और 700, ये यानी कि 1700 प्लस में 47, यानी कि कितना हो गया 1747। ठीक है, ये चलते जाना है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। M के आगे कोई छोटा है नहीं है 1000, D के आगे कोई छोटा है नहीं है, किसको रिप्रेजेंट करता है 500 को। C के आगे कोई छोटा है नहीं है 100, C के आगे कोई छोटा है नहीं है। L के आगे छोटा है, रुक जाइए, उन दोनों का कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 50 में से 10 गए 40, आगे बढ़ो। V के आगे कोई छोटा है नहीं है, 5 नहीं है, 7। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल बताता हूं भाई, आपको मामला समझ में आ गया, क्योंकि ये सीधी सीधी बात, सिंपल बात है। ठीक है ना, बस थोड़ा रुक के जहां देखने की जरूरत है उस पर हमें ध्यान देना है, बेवकूफी में वैसे ही आंसर नहीं कर देना। ठीक है ना, तो देखो अब हमें ऐसे दे दिया जाए M M M M, ठीक है, D C C D C C, X X C X C X C L X I I, ये हमें बता। देखो M 1000, M प्लस 1000, D प्लस 500, क्योंकि इनके आगे कोई छोटी वैल्यू नहीं है, D के आगे बड़ी है, वो तो जुड़ चुकी। C कोई छोटा है C के आगे ना, कितना 100। इस C के आगे कोई छोटा है नहीं है, कितना 100। ठीक है, आगे चले, X C गड़बड़, C तो 100 X 10, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन से कुछ बना हुआ है। 100 में से 10 गए, मतलब यहां कितना मेरे भाई 90 है, 90 है। फिर कितना आ गया L कितना होता 50, उसके आगे कोई छोटा है, क्योंकि इनका तो मामला खत्म हो चुका, कोई छोटा नहीं है। L कितना 50, ठीक है। फिर कितना X कितना 10, फिर कितना 2i मतलब 2। अब जोड़ लो, 1000 1000 2000 और 700, ये कितने 2700 और 90 50 140 और 10 150 और 2, यानी कि 180
52 और जोड़ने हैं। अब इसके अंदर 152 जोड़ दीजिए, 2 5 8 2, 2852 है ये। ठीक है, 2852 है ये। और एम 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 सी डी सी डी सी सी एक्स एक्स एक्स, ठीक है, आई एक्स। अब ये बताना है, अब ये बताना है तो देखो ये मामला, m इसका आगे कोई छोटा है नहीं है, m किसको 1000, m इसका आगे कोई छोटा है नहीं है 1000, m इसके आगे कोई छोटा है नहीं है 1000, चलते गए। लेकिन यहां रुकिए साहब, c है 100, d है 500, इसका मतलब छोटा आगे लिखा हुआ है, बड़ा पीछे लिखा हुआ है, तो दोनों का कंबाइन कीजिए। 500 में से कितने गए 100, 500 में से 100 गए, तो मतलब यहां पर ये कितना है 400। काम तमाम। सी कोई छोटा, इनका काम हो चुका, कोई छोटा है नहीं है, तो सी कितना 100, सी कितना 100। एक्स कोई छोटा है नहीं है 10, एक्स कोई छोटा इसके आगे नहीं है 10, एक्स कोई छोटा इसके आगे नहीं है 10। लेकिन रुकिए, एक्स और इसके आगे कोई छोटा है, तो इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है तो ये 10 और इसमें से एक गया, इसका मतलब कितना भाई 9। यानी कि जब भी बड़ा आगे हो पीछे उसके आगे छोटा हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, उनका ग्रुप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ना है और बड़े में से छोटा घटाइए और उसको लिखिए। तो ये कितना 3000 और 600, 3600 प्लस 39, तो कितना हो गया भाई 3639। यानी कि आगे बड़ा हो पीछे छोटा हो, वो दोनों एक साथ कर लेने हैं। आगे बड़ा हो पीछे छोटा हो एक साथ कर लेने हैं, और ऐसा नहीं है तो जोड़ते जाओ, जो भी आएगा उत्तर आ ही जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? तो इस तरह से आप डेसिमल से रोमन में कन्वर्ट करोगे और रोमन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और बिल्कुल सिंपल सा मामला है। इसको आराम से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, फिर खुद की तरफ से संख्याएं लिख के उनको लिख के चेक कीजिएगा कि आप सही हैं या नहीं है। क्लियर है ना? ओके है भाई? तो आपने मेरे पास भेजना है लिख के, आपने बताना है कि आपने लिख के एक तो भेजना है भाई 7548। इसको आप रोमन में कैसे लिखोगे? 7548 को रोमन में लिख के भेजना है। और M D C C X C X C X X V I I, और इस रोमन संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करके भेजना है। ये 2 क्वेश्चन आपने निकालने हैं और मुझे बताना है। आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? और इसमें से कुछ पूछना हो और आपने श्योर करना हो कि सर मैं ठीक हूं या नहीं हूं, तो आप मेरे पास क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर देना। किस नंबर पे? 86840070। तो इस पे आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, कोई भी नंबर कन्वर्ट करवाना हो किसी भी तरह से, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप सीधा क्वेश्चन भेजिए इसके ऊपर। मैं टाइम लगते ही या 1 या 2 घंटे के अंदर ही आपके सॉल्यूशन उसके ऊपर मिल जाएगा, और ऑनलाइन होगा तो एट ए टाइम ही मिल जाएगा, ठीक है ना? तो साथियों, इस पे कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। बात सिंपल सी थी, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, जो टीचिंग लाइन के पेपर होते हैं उनमें तो ये आता ही है, ठीक है? RRB है उनमें आता है, HSSC ने भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से SSC ने भी क्वेश्चन पूछा है, कभी भी ये तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।